नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कंठस्वर में। और आज के कुछ हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला टॉपिक ये है कि अब आपको इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से मिलेगा और ग्रामीण के क्षेत्रों में आपको इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी और सस्ता होगा, किफायती होगा और आपको ये वायरलेस इंटरनेट होगा। आपको इसमें वायर की आवश्यकता नहीं होगी और काफी रिमोट एरिया में इंटरनेट की सर्विस उपलब्ध हो पाएंगे। तो ये कंटेक्स्ट न्यूज में इसलिए है कि वन वेव जो सैटेलाइट लॉन्च की गई थी इसरो के द्वारा GSLV मार्क 3 के द्वारा, जिसमें एक सैटेलाइट थी वन वेव। इसका प्रयास था कि अर्थ के ऊपर इंटरनेट, पूरी अर्थ को इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध किया जाए। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, डाउन लिंक के माध्यम से और अप लिंक के माध्यम से। तो डाउनलिंक क्या होती है? सैटेलाइट के द्वारा किसी आईपी एड्रेस जो भी प्रोवाइडर है, जो भी इंटरनेट सर्विस उपलब्ध करवाता है, उसके पास इंटरनेट उपलब्ध जाएगा लेजर बीम की सहायता से, डाउनलिंक से। और रिवर्स कनेक्शन अप लिंक बनेगा जो कि कू बेंट के द्वारा बनेगा और एक का बेंट के द्वारा भी बनेगा। तो इसके द्वारा अर्थ पे जो इंटरनेट की जो वायरलेस फैसिलिटी है वो उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें आपको फाइबर की आवश्यकता नहीं होगी। एक ई न्यूज है। तो वन वेव ने क्या किया है? वन वेव जो एक सैटेलाइट है उसने कैंपेन स्टार्ट किया है कि काउंटडाउन टू ग्लोबल कनेक्टिविटी कैंपेन, कि हम सैटेलाइट के माध्यम से पूरी अर्थ को कनेक्ट कर पाएंगे और जिससे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी और इसको फर्स्ट जनरेशन लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को उपलब्ध हो पाएगी। सारा कनेक्शन कहां से होगा? लो अर्थ ऑर्बिट के माध्यम से। ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क, स्पेस बेस्ड कनेक्टिविटी होगी और इसको भारतीय इंटरप्राइजेस और इको गवर्नमेंट के द्वारा इसको बैक किया जा रहा है, मतलब इसको सपोर्ट किया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मैंने बताया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सिग्नल प्राप्त करेगा सैटेलाइट से और ये आईएसपी किसको देगा? यूजर्स को देगा। टू वे सैटेलाइट पे काम करेंगे, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल और टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। और इस आगे चलकर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में भी होगा काम और सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट में भी इनिशियल रूप से स्टार्ट होगा। इससे ग्रेटर एरिया पे हमको कनेक्टिविटी मिलेगी, जैसा हमने पढ़ा। अफोर्डेबल होगा, कॉम्पैक्ट होगा, मल्टी यूजर होंगे, इजीली क्या होगा? इंस्टॉलेबल होगा और गेटवे अक्रॉस द ग्लोब हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हम देखेंगे। बेनिफिट वही होंगे कि जो भी रूरल एरिया है वहां पे इंटरनेट का ऑप्शन आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, चाहे वो हिली और ट्रेन एरिया हो, चाहे वो आइसलैंड हो। मतलब कहने का मतलब है कि अंतिम छोर पे भी उस इंटरनेट की कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी। जो डिजिटल डिवाइड की जो समस्या हमारे सामने आती है वो पूरी हो जाएगी। डिजिटल सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा और कोई भी डिजास्टर आता है, इमरजेंसी में यूज होता है, तो उसके माध्यम से जो सर्विस ठप हो जाती हैं तो वो उसकी समस्या का भी क्या होगा? समाधान होगा। चैलेंजेस क्या होंगे? मन की फाइबर ऑप्टिकल केबल की तुलना में इसमें लो स्पीड हमको देखने को मिल सकती है, हाई लेटेंसी रेट हमको देखने को मिल सकती है। लेटेंसी का मतलब है कि कितना डिले होता है डेटा को अपलोड होने में, इसको बोलते हैं लेटेंसी। जितना आपकी स्पीड कम होगी उतनी लेटेंसी क्या होगी? हाई होगी। अगर वेदर की कंडीशन खराब होती हैं तो बैंडविड्थ लिमिटेशंस हमारे सामने आ सकती हैं। स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट के माध्यम से पोटेंशियल मतलब कि डैमेज हो सकता है, सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी की समस्या आ सकती है। तो ये प्रकार के हमारे बेनिफिट और चैलेंजेस हमारे सामने देखने को मिलते हैं। अब जो सैटेलाइट इनिशियल रूप से स्टैब्लिश होगी लो अर्थ ऑर्बिट में होगी, जिसे 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के मध्य होती है, जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं। दूसरा, मीडियम लो अर्थ ऑर्बिट 1000 किलोमीटर से अधिक और आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 35800 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट आपको 600 से 800 किलोमीटर के
और पोलर ऑर्बिट आपको 200 से 1000 किलोमीटर के आसपास आपको चीजें देखने को मिलेंगी, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, हिमालय बल्चर हमको देखने को मिलता है, अक्सर हिमालय में देखते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में कानपुर में देखने को मिला है, तो इसलिए चर्चा में था, इसको हम पढ़ लेते हैं। हिमालय बल्चर हिमालय का रेयर और लार्जेस्ट बर्ड नेटिव स्पीसीज है। हिमालयज और तिब्बतन प्लेटू में देखने को मिलेगा, 1500 मीटर की अधिक ऊंचाई पे देखने को मिलेगा। ये आपको चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिमालय में माउंटेन रेंज ईस्ट में देखने को मिलेगा, नेपाल है, भूटान, सेंट्रल चाइना, मंगोलिया तक। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका देखना काफी अजीब घटना है। IUCN की लिस्ट में इसका नियर थ्रेटेंड है, क्योंकि ज्यादा इसको खतरा नहीं है, और मल्टी स्पीसीज एक्शन प्लान में इसको कवर किया गया है ताकि इसकी कंजर्वेशन हो सके। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे जैसा हमने देखा। दूसरा, फातिमा शेख चर्चा में है। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले का घनिष्ठ संबंध था। इन्होंने टीचर के रूप में काम किया, एंटी कास्ट एक्टिविस्ट के रूप में काम किया, गर्ल एजुकेशन के रूप में काम किया, सामाजिक सुधार के रूप में काम किया। 19वीं सेंचुरी में महाराष्ट्र से संबंधित थी, और सावित्रीबाई फुले इनकी क्या थी, फ्रेंड थी। इन दोनों ने एक ही साथ स्कूल में एडमिशन लिया, उसके बाद में दोनों में मित्रता हो गई। पहली मुस्लिम कौन है, टीचर्स हैं, इंडिया फर्स्ट मुस्लिम वुमेन एजुकेटर्स। और इनने अपने जो पुणे में जिनका होम था, वहां पे इनने अपना स्कूल भी ओपन किया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको वोसाद बोलते हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सेप्ट किया है कि इसको डेवलप करना चाहिए, और DRDO इसको डिजाइन और डेवलप करेगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको DRDO के द्वारा बनाया जाएगा और आसानी से हम डिफेंस कर पाएंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे, ज्यादा हमको ध्यान रखना नहीं है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की, जिसमें इन्होंने कहा कि ग्लोबल GDP की ग्रोथ 1.7% 2023 में देखने को मिलेगी, थर्ड वीकेस्ट है 1993 के बाद। और इंडिया की जो एक्सपेक्टेड जो GDP ग्रोथ है 2023 में 6.6% देखने को मिलेगी। रीजन क्या है, हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, हाई इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, और जो रसिया यूक्रेन वार के कारण हमको कमी देखने को मिल रही है, और जो अमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमी है वो बहुत सारी स्लो ग्रोथ रेट हमको देखने को मिल रही है, इन्वेस्टमेंट में कमी देखने को मिल रही है, कर्ज काफी अधिक है, तो उसके कारण हमको क्या देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट हमको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक 5 इंस्टीट्यूशन को मिलकर बोलते हैं, बेसिकली हमको 2 को मिलाकर बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं। इसकी स्थापना 1944 में हुई, इसमें 185 मेंबर। इसकी स्थापना 1960 में 165 मेंबर। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1956, 179 मेंबर। और मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी की स्थापना 1988 में 171 मेंबर। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसकी स्थापना 1966, 143 मेंबर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत इन चारों का सदस्य है, इसका सदस्य नहीं है, इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा, मैन्युफैक्चर सैंड चर्चा में है, एम सैंड। तो जो नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड जो कोल इंडिया की सब्सिडी है, वो एम सैंड को बनाएगी। एम सैंड का मतलब है कि इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाएगा, बड़े जो स्टोन है उसको स्मॉल साइज में एंगुलर शेप में पार्टिकल में क्रैश कर, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एम सैंड है, ये क्या है, नेचुरल सैंड है। तो ये क्या होगा, नेचुरल सैंड का अल्टरनेटिव मिल जाएगा। इसकी ड्यूरेबिलिटी अधिक है, हाई स्ट्रेंथ है, लो प्राइस है, और जो इलीगल और माइनिंग केसेस हमको देखने को मिलते हैं उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी, और कई पुलिस अधिकारियों IPS की उसमें मृत्यु भी हो जाती है इलीगल माइनिंग के दौरान। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, रफ एंगुलर टेक्सचर है,
और ये वाटर को इंक्रीज कर सकता है सीमेंट, क्योंकि सीमेंट वाटर को अधिक रिक्वायरमेंट होती है, उसी टाइप में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन माइक्रो फाइन पार्टिकल कैन इफेक्ट स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए चर्चा में था, हमने बता दिया। तो एम सैंड क्या है आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। दूसरा सूरीनाम चर्चा में है। सूरीनाम ने कहा है प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा प्रवासी भारतीय दिवस कि हिंदी की ट्रेनिंग के लिए हम ट्रेनिंग अकेडमी खोलेंगे कैरिबियन कंट्री में। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सूरीनाम की सीमा इधर इधर लगेगी आपको गुयाना से, ठीक है, ये आपको इधर ब्राजील और इधर गुयाना, इधर अटलांटिक ओशन, ठीक है, और इधर आपको फ्रेंच गुयाना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज की डिस्कशन में। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।